कर सलाहकार आणि व्यापारी यांच्या विरोधात प्रदर्शन. आयकर सलाहकार आणि जीएसटी सलाहकार व असंख्य व्यापारी प्रतिष्ठान संघटना यांच्या विरोधात व नेहमी होणाऱ्या बदलावामुळे व होणाऱ्या त्रासाच्या विरोधात प्रदर्शन केले गेले आहे. हाँ बच्चे पड़ेगा ना। अरे कुछ नारे वारे नहीं करना है क्या? तो वो ना मजा नहीं आती है। आपका दे दो। हाँ बाइक। 1 जनवरी का पूरे देश में जीएसटी के कुछ संशोधन के खिलाफ काफ़ी इंडियन प्रोटेस्ट एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने पूरा विरोध किया है और चाहते हैं कि जो रोज़ नए उसमें एक्ट में परिवर्तन होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, उद्योगों परेशान है और बार एसोसिएशन के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर जो सभी परेशान हैं। और ये सरलीकरण होना चाहिए। जो इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ है जो समझ नहीं सकते वो नहीं होना चाहिए। उसके कारण हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर है वो भी इतने कंफ्यूज रहते कि क्या करना चाहिए और बेचारा करदाता उसके पूरे तकलीफ में आ जाता है। जो सरकार चाहती है वो पूरा काम नहीं हो पाता, उसका सरलीकरण होना चाहिए। आज आम्ही इथे सगळे इन्कम टॅक्स बार असोसिएशनच्या वतीने गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करायला आलेलो आहोत। ही प्रोटेस्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट आहे। यामध्ये सगळे टॅक्सचे प्रॅक्टिशनर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स सगळे ऑल ओव्हर इंडिया प्रोटेस्ट करून राहिलेले आहेत। गव्हर्नमेंटने जीएसटीचा कायदा आणला तो खूपच चांगला कायदा आणलेला आहे। आज त्याचा फायदा सगळ्यांना झालेला पाहिजे, सगळ्या व्यापाऱ्यांना झाला पाहिजे, हा आमचाही त्याच्यामागे हेतू आहे। पण यामध्ये टेक्निकल अडचणी इतक्या जास्त येऊन राहिलेल्या आहे की कायद्यापेक्षा जास्त नोटिफिकेशन आज आलेले आहे। दररोज 2 ते 3 नोटिफिकेशन गव्हर्नमेंट काढते आणि त्याच्यामध्ये काही ना काही फेरबदल करते। याच्यात सगळ्यात मोठी अडचण जी लोकांना येऊन राहिलेली आहे ती ITC क्रेडिटची आहे। आपण कोणताही माल विकत घेतो तर आपल्याला GSTमध्ये ITC लागून येतो। मी माल विकत घेतला, माझ्याकडे बिल आलं तर मला त्याचा ITC मिळायला पाहिजे। पण गव्हर्नमेंट म्हणते की जर तुमच्या GSTR 2A मध्ये रिटर्नमध्ये जर ते ITC आलेलं नसेल, म्हणजे ज्याच्याकडनं माल तुम्ही घेतला आणि त्यांनी जर ते बिल अपलोड केलं नसेल आणि GST भरला नसेल तर भुर्दंड खरीददार जो आहे त्याच्यावर पडून राहिला आहे। की खूप म्हणजे त्याचा फंडामेंटल राईट आहे की जर मी माल विकत घेतला आहे तर मला GSTचं क्रेडिट मिळायला पाहिजे। पण समोरच्यांनी चूक केल्यामुळे मला क्रेडिट मिळत नाही आहे, हे त्याच्यावर अन्याय होऊन राहिलेला आहे। त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही प्रोटेस्ट करतो आहे। सगळ्या व्यापाऱ्यांच्या वतीने आम्ही प्रोटेस्ट करतो आहे की त्यांना जर माल घेतला तर त्याचं GSTचं इनपुट क्रेडिट पूर्ण मिळायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट, 4 वर्षापूर्वीचे जे सर्व्हिस टॅक्सचे नोटिसेस आहे, 4 ते 5 वर्ष 2014-15 जे सर्व्हिस टॅक्सचे नोटिसेस काढून राहिले आहे, ज्याच्यानी आता लोकांना त्रास होऊन राहिलेला आहे। GSTच्या रिटर्न्सबद्दल आहे, GSTचे रिटर्न्स इतके जास्त आहे की त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आपण म्हणतो आहे, पूर्ण जगामध्ये म्हणतो आहे की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस व्हायला पाहिजे आणि इथे लोक कंप्लायन्समध्येच पूर्ण व्यस्त असतात। तर अशा आमच्या काही कंडिशन्स आहे की ज्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटने ईज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी GSTबद्दल थोडेशा कायदा सोपा करावं, नोटिफिकेशन्स कमी काढावं आणि ITC त्यांना सगळं मिळावं, याच्यासाठी आम्ही आज प्रोटेस्ट करतो। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स पेयर एसोसिएशन द्वारा आज ये
विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऑल ओवर इंडिया ये विरोध हो रहा है। जीएसटी के कायदा आए हुए 4 वर्ष होने आ रहे हैं, पर आज भी कायदा स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ एक नोटिफिकेशन आ रहा है। 1000 दिन हो गए हैं जीएसटी आए हुए, पर आज 1011 नोटिफिकेशन है अभी तक। तो और उसके वजह से बिज़नेस करने में तकलीफ़ हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है, प्रैक्टिस करने में भी कठिनाइयाँ हो रही है, बहुत सारी प्रैक्टिस में तकलीफ़ें हो रही है। उसी को देखते हुए आज हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। पोर्टल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफ़ी है। पोर्टल भी अभी भी स्टेबल नहीं है। हम लोग अगर कंप्लेंट करते हैं हेल्पलाइन पे, तो हेल्पलाइन भी हम हेल्पलेस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो बहुत गवर्नमेंट का भी बहुत रिजिड अप्रोच है, यहाँ पर का कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा है और एक साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस विरोध के द्वारा हमारी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि जो परचेसर ने परचेज़ किया है, जब गुड्स परचेज़ करता है तो वो अपना टैक्स का भुगतान साथ में कर देता है, और उसका टैक्स का भुगतान का उसको आईटीसी मिलना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। पर हमारा अधिकार भी है, पर गवर्नमेंट के कुछ जो कानून के वजह से जीएसटी में जो प्रोविजंस आए हुए हैं, उसके वजह से जो हमको तकलीफ़ें आ रही है, उसमें आईटीसी लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उसी को देखते हुए आज हमारा विरोध है। और इनकम टैक्स में भी काफ़ी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यूटिलिटीज़ टाइम पे नहीं आती है। उसके बाद में जब हम लोग डिमांड करते हैं कि हमको एक्सटेंशन होना चाहिए, जो हमारा ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन है वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसी को देखते हुए, और साथ ही जो सर्विस टैक्स के जो नोटिफिकेशंस, जो सर्विस टैक्स के जो पुराने 4 साल पुराने केसेस आज खोले जा रहे हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट ने मना किया है खोलने के लिए, वो भी खोले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बहुत सारी चीज़ें 50 पन्नों का हमारा एक मेमोरेंडम है। आज हम लोग कलेक्टर को और कमिश्नर ऑफ जीएसटी, दोनों सेंट्रल और स्टेट, वहाँ पर हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर, नाम आपका? CA प्रतीक सारडा।